अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या आप सीखने का सोच रहे हैं या इरादा रखते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू। मैं बात नहीं कर रहा या बातें नहीं करते हम, क्योंकि क्योंकि दूसरे चैनल्स भी हैं, जिस तरह मैंने बताया ना, और चैनल्स भी जर्मन सिखाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सिखाते हैं, लेकिन उनका मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, जो कि हर बंदा नहीं समझ सकता। हमारा जो मेथड है, इसमें हर वो बंदा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड है, या वो बहुत कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो मैट्रिक है, 8 है, 10, जितनी भी पढ़ा है, यानी कि उसकी तालीम अगर कम भी है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रामर के साथ जर्मन लैंग्वेज को सीख सकते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? ठीक है, क्योंकि आपको मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप जर्मनी में तब भी, अगर आप कहीं और भी हैं फिर भी, आपको बे आइंस रिक्वायर्ड होता है। खासतौर पे आपने नेशनैलिटी लेनी है या आपको वीज़ा लेना है, तो कम से कम वो कहते हैं कि बे आइंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और इसमें बे आइंस के जो टेस्ट में जो सबसे मोस्टली जो टेस्ट होता है, वो ग्रामर का होता है। जिस बंदे को ग्रामर नहीं आती वो पास नहीं हो सकता। आज भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, जी हमने बे आइंस का एग्जाम दिया तो हमें आसवाई का मिला है, क्योंकि आपका लेवल जो है लैंग्वेज का और ग्रामर का खासतौर पर वो आसवाई लेवल तक तो है। ठीक है, तो बे आइंस, ठीक है। अब हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम दिया 100 डेज में। 100 डेज में, यानी 100 डेज का मतलब है 3 months and 10 days में हम आपको A1 से लेकर B1 तक जो है इजिएस्ट वे में, जिसमें हर बंदा इसको समझ सकता है, हम आपको लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं ग्रामर के साथ। उसके बाद चाहे आप भले एग्जाम दे दें और आप इंशाल्लाह इसको 100% आप इसको बे को शाफन करेंगे। ठीक है, सही, ओके। तो जिस तरह के आप जानते हैं, और आज का हमारा डे 14 है, डे 14 तक हमने लेसन अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर आप बताता चलूँ, मैं आपको बता आज का लेसन। ठीक है, हम नॉमिनेटिव केस जो है वो हम सीख चुके हैं। जर्मन जबान जो है, लैंग्वेज जो है, वो नॉमिनेटिव केस से शुरू होती है। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस के आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और अब हमने कल से आपको याद होगा, कल से हमने अपोजिटिव शुरू किया है। ओके, कल का लेसन आपको याद है ना? अपोजिटिव केस जो है वो कल से हमने शुरू किया है। अपोजिटिव है, ऐसा ही है ना? तो अकोजाटिव केस में कल हमने इसकी सीखा था कि अकोजाटिव की पहचान क्या होती है। सही है, तो टोटल आपने जर्मन लैंग्वेज में 4 केसेस हैं, जो मेन जो 3 हैं, फोर्थ इज द लास्ट वन। ठीक है, नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनेटिव। जब आपको ये 4 केसेस आ जाएंगे, आपकी मैं कहता हूँ लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगी डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। ठीक है जी, चलिए फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। अकोजाटिव को आगे लेके चलते हैं। अकोजाटिव में कल का लेसन, ठीक है, मैं फिर यहाँ पे कह दूं कि हर लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने डे 13 का लेसन नहीं देखा तो डे 14 में आपको सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि एक सीक्वेंस के साथ चलते जाएं। और हम भी अब कोई 2 2 3 3 4 लेसन नहीं अपलोड करें, डेली का एक लेसन हम अपलोड करते हैं, उसी को आप देखें, सीखें और उसके बाद फिर आगे चलें जी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने ये पढ़ा था कि अकोजाटिव की जो पहचान होती है, अकोजाटिव की पहचान होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कल आपके लेसन में तफसील से इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे कि जो अकोजाटिव में, ठीक है, जो है आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ये आज का हमारा लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज का लेसन। ठीक है, ओके। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिए, ये आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी कंसंट्रेशन मुझे आपकी चाहिए। सही है, अच्छा। दूसरा, मैंने आपको कल भी बताया था, हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि जो सब्जेक्ट है, हमेशा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है जुमले में, जो काम कर रहा है वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा। ये बात नोट कर लें, जो अभी हमने सीखा है ना, नॉमिनेटिव। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा। सही होगी बात? अच्छा, यहां पे आ जाएगा नॉमिनेटिव। फर्ज करिए आप कहते हैं ईश, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, आप कहते हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं ब्रोड खा रहा हूं, ब्रोड खा रहा हूं। अब जरा मेरी बात पूरी गौर से सुनिएगा, क्या बनेगा? इश ऐसे, ये वर्ब आ गया, इश ऐसे, ब्रोड खा रहा हूं, मैं ब्रोड खा रहा हूं। ब्रोड का आर्टिकल क्या होता है, बताएं मुझे। ब्रोड का आर्टिकल क्या होता है? ब्रोड का आर्टिकल बताइए क्या होता है जी? ब्रोड का आर्टिकल होता है 10 ब्रोड। ठीक है जी, ब्रोड का आर्टिकल क्या होता है? 10। तो अब यहां पे लिखेंगे इश ऐसे 10 ब्रोड। क्या बनेगा? इश ऐसे 10 ब्रोड।
ठीक है, ओके। अब मेरी ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, मेरी बात वजह से सुनिएगा, सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा, ठीक है जी। और जो ऑब्जेक्ट होगा, जरी बात, वो भी एक नाउन हो सकता है या होगा, ठीक है। तो अगर उसका आर्टिकल 10 है तो वो 10 ही रहेगा जैसे नॉमिनेटिव में था। ओके, सही है। इसका मतलब है अगर आपने यहां पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट जिसका आर्टिकल 10 है, ठीक है, तो उसी के आर्टिकल भी वही रहेंगे। नॉमिनेटिव में तो सब्जेक्ट के तो नॉमिनेटिव रहने ही रहने हैं, ये बात नोट करना है। जो सब्जेक्ट है वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा, जो हमने पहले सीख चुके हैं। सब्जेक्ट विल बी द, ठीक है, उसके बाद दरमियान में वर्ब आ जाएगी, यानी जो काम हो रहा है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जारी बात है, मैंने बताया ना, वो एक लाजमी बात है, वो कोई ना कोई नाउन होगा, लाजमी बात है, ठीक है। और जब वो नाउन होगा उसके साथ आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रोट का आर्टिकल 10 होता है, तो हमने 10 ब्रोट लगा दिए, 10 से लिख दिया हमने। अगर आप यहां पे कहते हैं आइन ब्रोट, माइन ब्रोट, डाइन है, वही आर्टिकल जो नॉमिनेटिव में रहे थे। अच्छा, आगे सुनिए, आगे सुनिएगा। अब क्या कहते हैं? इश एस, मैं खा रहा, इस सब्जेक्ट आ गया, ऐसे आ गया वर्ब। अच्छा, मैं खा रहा हूं। अब ऐसी चीज लेते जिसका आर्टिकल दी हो, दी पिज्जा, पिज्जे का आर्टिकल दी होता है, पिज्जे का आर्टिकल दी होता है। इश ऐसे दी पिज्जा, इश ऐसे दी पिज्जा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट दी है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिसका आर्टिकल दी है, ठीक है, उसको आपने एज इट एज लिख देना। और उसके तमाम आर्टिकल, अगर आपने मैं एक पिज्जा खा रहा हूं, आई ने पिज्जा, यानी जो नॉमिनेटिव में सीखे थे वही आर्टिकल ऑब्जेक्ट में भी इधर वही सेम अप्लाई होंगे, नॉमिनेटिव में भी और यानी कि सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। अच्छा, अब एक लेते हैं मैं प्लूरल में। अब एक ले लीजिए प्लूरल में। प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है, जैसे नॉमिनेटिव में सीखा, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है। मैं एप्पल्स खा रहा हूं, एप्पल्स, एप्पल्स खा रहा हूं मैं, क्या बनेगा देखिएगा, इश एस, मैं खा रहा हूं दी एप्पल, आउम लाउड के साथ है। प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल होता है, दी होता है, मैंने दी लगा दिया। सिंगल में भी दी होता है, दी लगा 10 लगा दिया। अच्छा, प्लूरल में भी दी आर्टिकल दी रहेगा, ये दी है, ये दी फेमिनिन दी, प्लूरल दी। अच्छा, अब आपके जेहन में सवाल आ रहा हो ना, यार देर आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहा बंदा, ये सवाल आना चाहिए आपके जेहन में। भाई 10 भी लगा दिया, दी भी लगा दिया, प्लूरल दी भी लिख दिया, और भाई देर किधर गया? यस, देर किधर गया? अब सुनिए, गौर से सुनिएगा। अब आप कहते हैं मैं सेब खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं जी? मैं सेब खा रहा हूं। अब सुनिए जुमला कैसे बनेगा, सुनिए। इश, सब्जेक्ट आ गया, ऐसे वर्ब आ गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेब है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है दैट। अच्छा, वो ये कहता है, अब जरा गौर से सुनिएगा, सेब का आर्टिकल क्या होता है? देर। सेब का आर्टिकल क्या होता है? देर। तो वो ये कहता है कि भाई जिसका आर्टिकल देर होगा उसको आपने देन में चेंज कर देना है, यानी एक और आर्टिकल लगाना है और वो होगा देन। समझाई बात आपको? क्या बनेगा यहां पे जुमला, मैं राइटिंग चेंज करके लिखना चाहता हूं, या गिनाओ, इश ऐसे देन। आप फरने को सही नजर नहीं आया हो ना, ठीक है, एक बिठा रहे, इश ऐसे, मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा सा चेंज है, इश ऐसे देन आप फिर। सेब का आर्टिकल देर होता है, सेब का आर्टिकल देर होता है, देर सेब, हमने यहां पे देर नहीं लगाया। तो जहां अगर आपका ऑब्जेक्ट, फिर बात जरा गौर से सुन लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, ओके, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो उसका आर्टिकल देर है, कोई भी चीज देर वाली है, तो वो देन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा जी? देन में। इसलिए हम इधर लिखेंगे देन, देर नहीं लिखेंगे, आकोजाती में देन कर रहे थे, ऐसे कर रहे हैं, आकोजाती में देर जो है वो देन में चेंज होगा। कोई भी जुमला आपका बना है अकोजाटिव का, ओके। अब ये देखिए, अब क्या सीन हुआ, ये जुमले, ये मैंने 4 जुमले लिखे, 1 2 3 4 जुमले लिखे हैं, ये सारे अकोजाटिव है, सारों नहीं, सारे अकोजाटिव है, ये ऑल सेंटेंसेस आर अकोजाटिव सेंटेंसेस, ठीक है। लेकिन जिसका आर्टिकल देर है भाईजान, अगर आपका ऑब्जेक्ट, फिर मैं बता रहा हूं, आपके अकोजाटिव जुमले के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। समझा रही बात आपको? अगर आपका ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है वो हमने कल सीखी थी, मैं दोबारा बताता हूं। ऑब्जेक्ट की पहचान ये होती है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अगर उसका आर्टिकल देर है तो वो देन में चेंज होगा, देन में चेंज होगा। अच्छा,
ओके, अब अगली बात, अच्छा देर आर्टिकल देर में चेंज हो जाएगा, सही है। अगर आपने, और जो तुम, अब यहां पे तू अगली बात जरा गौर से सुने, देर देर में चेंज हो जाएगा। और जो दूसरे आर्टिकल हैं जैसे हैं आइन, माइन, डाइन, जाइन, क्या वो भी देर में चेंज होंगे? यस। अब मैं पूरा एक चार्ट बनाता हूं, यहां पे एक चार्ट बनाते हैं, ये देखिएगा प्लीज, मैं आपके सामने अब एक पूरा चार्ट बनाता हूं, ये देखिएगा, हैं ये देखिएगा प्लीज, ठीक है। एक चार्ट बनाते हैं, ये देखिएगा। फर्ज करें ये है आपका देयर दी, देयर दी 10, और प्लूरल में क्या होता है? दी। ये नॉमिनेटिव का चार्ट है। ये किसका चार्ट है जी? नॉमिनेटिव। ये मैंने नॉमिनेटिव का लिखा है, नॉमिनेटिव, ठीक है। अब मेरी बात सुने, इधर बना लेते हैं हम अकोजाटिव। ये बल्कि अकोजाटिव लिखा हुआ ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, अकोजाटिव कर लेते हैं, अकोजाटिव। अब मेरी बात तो जो सुनिएगा, ठीक है। ये नॉमिनेटिव का चार्ट है, ठीक है। नॉमिनेटिव के चार्ट में, सही है, जो देर आर्टिकल है, चलिए देर आर्टिकल वो किस में चेंज हो जाएगा जी? देन में, ठीक है। और जो आपका है ना दी आर्टिकल, वो तो वही रहेगा जो नॉमिनेटिव में था, वही अप्लाई रहेगा, यानी कि ठीक है, दी हो तो यानी कि अगर आप कहते हैं दी ही रहेगा, है। मैं चाहता हूं क्या, ये दी, फिर 10, और प्लूरल में दी रहेगा, है। अब ये देखें, ये जो अकोजाटिव है, ये अकोजाटिव है, ये नॉमिनेटिव है, ये नॉमिनेटिव है, देयर दी 10 नॉमिनेटिव आर्टिकल पढ़े थे। लेकिन जो अकोजाटिव है, अकोजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज हो जाएगा, दी रहेगा, 10 रहेगा। और जो तो दूसरे आर्टिकल है, प्लीज अब वो भी जरा नोट कर लीजिए आप साथ, जो आइन आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आइनन। आइन आर्टिकल क्या हो जाएगा? आइनन, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल आइन लगाना है तो वो आइनन लिखा जाएगा, यानी तमाम आर्टिकल में ईएन लगाना है आपने। मैं अभी एग्जांपल भी देता हूं आपको। आइनन, जो माइन है वो क्या हो जाएगा? माइनन। जो डाइन है, डाइनन, जाइनन, है, ठीक है। अब जाइनन, आगे ईयर, ईरन, ठीक है। उनजर, उनजर्न, उनजर्न है, उनजर होता है ना, ठीक है, उसमें भी ई एन आ जाएगा, उनजर्न है, उनजर्न, उनजरन, सॉरी उनजरन है, स्पेलिंग गलत हो गया, उनजरन। जो वैसे आर्टिकल के स्पेलिंग क्या होते हैं इसके, जरा चेक कर लेते हैं, जरा देखिएगा। उनजर, उनजरन, उनजरन हो जाएगा। आगे आगे क्या? ओयर, EUREN, ओयरन, फिर ईयर, ईरन, और बड़े आई के साथ ईरन, हैं। ये तमाम आर्टिकल जो हमने नॉमिनेटिव में पढ़े थे, ठीक है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ये आर्टिकल सब नॉमिनेटिव में पढ़ चुके हैं, लेकिन आप उनके आर्टिकल में अगर आप उसका आर्टिकल देर है तो वो EN में चेंज हो जाएगा सारे। बाकी आर्टिकल देखें, जो दी है वो दी रहता है, अगर ऑब्जेक्ट का हो तो 10 रहता है, प्लूरल दी रहता है, तो ये चेंज नहीं हुए। इसका मतलब इसके आर्टिकल वही रहेंगे जो हमने नॉमिनेटिव में पढ़े थे, हैं। समझ आई बात कुछ के नहीं? अगर ये लेसन आप जो मैं बता रहा हूं डे 13 है, अगर आप तरतीब से, अगर आपने नॉमिनेटिव अच्छी तरह, मैंने इसलिए आपको कह रहा था कि आपको नॉमिनेटिव अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको नॉमिनेटिव अच्छी तरह, देखिए अब देखिए बाकी सारे आर्टिकल वही नॉमिनेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं, अकोजाटिव केस में भी दी रहेगा, 10 रहेगा, दी प्लूरल में रहेगा। समझा रही बात आपको? अगर कहते हैं तो मैं लिख देता हूं आर्टिकल, सुनिए। दी हो तो तमाम आर्टिकल में ई आता है ना, आईने, माइने, है ना, डाइने, ओके, तमाम आर्टिकल में ई आ जाएगा जी, ई सिर्फ ये जितने भी आर्टिकल हैं अगर ई आ जाएगा। और 10 हो तो क्या आएगा? आइन, माइन, है, ओके, डाइन, जाइन, यानी तो इसमें कुछ, इसमें जिसका आर्टिकल 10 होगा, जिसका उसमें ना ई लगना है ना ई एन लगना है। नॉमिनेटिव में भी ऐसे ही था, ठीक है, तमाम आर्टिकल ऐसे आ जाएंगे। और प्लूरल में दी आर्टिकल होता है, वो भी आपको में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके आर्टिकल में ई के साथ लिखे जाएंगे। माइने, प्लूरल में आईने नहीं लगता, पता है आपको, माइने, डाइने, और तमाम आर्टिकल में ई आ जाएगा, ई। समझा रही? अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में भी है तो सही है। तो होता क्या है, देखिए वो हमें ना जर्मन, देखिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमें जर्मन सिखा रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा है हमें, ठीक है। वो कहता है कि भाई जब आप अकोजाटिव केस में आते हैं ना, तो अकोजाटिव में जो देर आर्टिकल है, जिसे हम मस्कुलिन कहते हैं, यानी जो मुज़क्कर चीजें हैं,
जब वो अक्यूजेटिव में यानी यानी अक्यूजेटिव जुमला बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा होगा वो अक्यूजेटिव होगा, और अगर वो देर है तो कहते हैं देर आर्टिकल ना लगाए और वो वापस को देन कर दें। और तमाम आर्टिकल में जो भी आर्टिकल लगाना उसमें आपने ई एन लगाते जाना है, सिंपल। और बाकी आर्टिकल्स वही रहेगा अगर आपके ऑब्जेक्ट के जो आपने नॉमिनेटिव में सीखे हैं। और एडजेक्टिव भी इसी तरह हैं, और एडजेक्टिव भी इसी तरह। मैं यहां पे कहते हैं तो ये देखें इन तीनों का है, इन तीनों का ये देख लें, ये इसको हम 10 सर्कल कर देते हैं, इसको हम दायरे में ले आते हैं। ये ठीक है, दी 10 दी, ये वही रहेंगे जो नॉमिनेटिव में थे। अब होगा सीन यहां पे कि इसके आर्टिकल्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, सुनिए जरा, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या रहेंगे जी, सेम रहेंगे हमारे ऑब्जेक्ट के जो नॉमिनेटिव में थे, सही है, वही रहेंगे आर्टिकल्स और एडजेक्टिव भी जो आपने सीखे थे, ठीक है। और आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा है नॉमिनेटिव केस में कि आर्टिकल और एडजेक्टिव कैसे लगाए जाते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको इस बात के ऊपर जोर देता हूं कि भाई अच्छी तरह से प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, नॉमिनेटिव को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि वही आगे अक्यूजेटिव में जाके हमने सीखना है, पढ़ना है उसको, है। समझा रही बात आपको जी ब्रदर सिस्टर जी? ये तो हो गया डन है। तो देर आर्टिकल देर में चेंज हो जाएगा, उसमें तमाम आर्टिकल में ई एन आ जाएगा। क्या ख्याल है? और अगली बात सुने, वो ये कहता है देर आर्टिकल हमने देर में चेंज कर दिया, ठीक है, और इसका जो एडजेक्टिव है उसमें भी ई एन लगेगा, है, ओके, है। मेरी बात सुन लें, ओहो एक सेकेंड, ठीक है सही है। जो देर वाला आर्टिकल है वो किसमें चेंज होता है? देन में, और तमाम आर्टिकल में ई एन आ गया, सही है। और जो एडजेक्टिव है, सुनिए जरा, जो एडजेक्टिव्स हैं उसमें भी कहता है ई एन लगेगा। जो अगर आपने जुमले के साथ एडजेक्टिव लगाना है, जैसे कि मैं एक लाल सुर्ख सेब खा रहा हूं, देखिए क्या बनेगा, ईश ऐसे मैं खा रहा हूं, आइनन एक रोटन, रोट होता है तो रोटन हो जाएगा, रोटन आपफिल। ये लीजिए मैंने है देर की एग्जांपल आपके सामने रखी है। क्या बनेगा? इश जो है ये सब्जेक्ट है, इश सब्जेक्ट आ गया, ऐसे क्या आ गया, वर्ब आ गया, इश ऐसे आइनन रोटन आपफिल, मैं एक सुर्ख सेब खा रहा हूं। समझा गई बात आपको? ठीक है। तो इसका एडजेक्टिव भी सिर्फ ई एन के साथ हो जाएगा, है, इसका आर्टिकल और एडजेक्टिव ई एन के साथ, और बाकी चूंकि हिस्सा अगर आपका ऑब्जेक्ट का आर्टिकल क्योंकि नॉमिनेटिव वाले रहते हैं, इसलिए तमाम आर्टिकल और एडजेक्टिव्स वही रहेंगे जो आपने नॉमिनेटिव में सीख चुके हैं, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। डन होगी बात? अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं, सुनिए जरा, तवज्जो से सुनिएगा मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जी। फर्ज करें मैं एक खूबसूरत परिंदा देख रहा हूं, अब सुनिएगा जरा एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स आपने इसको समझना है। मैं एक खूबसूरत परिंदा देख रहा हूं, ये देखें इश, ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, इश क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अच्छा, जेहन, इश जेहे, मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? अब देखने का काम किसके ऊपर हो रहा है जी? परिंदा, परिंदा हमारा ऑब्जेक्ट है। इश जेहे आइनन, परिंदे का आर्टिकल देर होता है बाय द वे, आइनन आएगा, श्योनन फोगल, मैं एक खूबसूरत परिंदा देख रहा हूं, है। ये देखिए क्या बनेगा, इश सब्जेक्ट आ गया, जेहे वर्ब आ गया, आर्टिकल, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है परिंदा, परिंदे का आर्टिकल देर होता है, ये मैं लिख देता हूं, कहते हो तो आपके हैं देर आर्टिकल होता है, देर परिंदा, देर फोगल, तो अभी तो देर में चेंज होगा। अब हमने आर्टिकल एक लगाना है तो आर्टिकल आइनन के साथ हो जाएगा, और जो श्योन है वो भी ई एन के साथ हो जाएगा, इश जेहे आइनन श्योनन फोगल, मैं खूबसूरत परिंदा देख रहा हूं। सही है। आगे सुनिए, आगे कहता है मैं एक नया बैग खरीद रहा हूं, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, है, इश खाउफे है, मैं खरीद रहा हूं, दी ठाशे होता है, दी ठाशे, तो ठीक है, इसके आर्टिकल वही रहेंगे ऑब्जेक्ट के भी, आईने दी हो तो आईने आएगा, आईने नोए ठाशे, आईने नोए ठाशे, मैं एक नया बैग खरीद रहा हूं, इश खाउफे आईने नोए ठाशे, इश सब्जेक्ट है, खाउफे जो हमारा वर्ब है, और ठाशे हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसका आर्टिकल दी है, दी ठाशे है, दी ठाशे है, तो आर्टिकल भी ई के साथ आएगा और एडजेक्टिव भी ई के साथ आएगा, बिल्कुल नॉमिनेटिव की तरह, सही है। इसलिए जिन्होंने नॉमिनेटिव की चीजें अच्छी तरह याद नहीं करी, तो मैं यहां पे उनको ये कहना चाहूंगा, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स,
कि आप नॉमिनेटिव को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि अकोजाटिव केस में भी वही चीज इस्तेमाल होनी है, सिर्फ सिवाय एक आर्टिकल, वो देर है। देर आर्टिकल देन में चेंज हो जाएगा और तमाम आर्टिकल में ईएन आ जाएगा है, और एडजेक्टिव में भी ईएन आ जाएगा, और बाकी सारा हिस्सा नॉमिनेटिव अप्लाई होना है। और सब्जेक्ट तो होगा ही हमेशा नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट तो हमारा हमेशा होगा ही नॉमिनेटिव, तो देन प्रॉब्लम ही क्या है? ठीक है, ओके। तो आज के लेसन में हमने ये सीखा है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि अकोजाटिव की पहचान तो हमने कल सीख ली थी, ठीक है, ओके। आज हमने ये सीखा कि अकोजाटिव में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाएंगे, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि मैंने फिर बता दूं, नॉमिनेटिव के और अकोजाटिव के आर्टिकल्स में सिर्फ एक आर्टिकल का फर्क होता है, तो इसलिए सिर्फ देर में चेंज होगा और तमाम आर्टिकल में ईएन आ जाएगा, ठीक है, और सही है। और इसके अलावा तमाम आर्टिकल और एडजेक्टिव में भी ईएन आ जाएगा, और बाकी चीजें वही रहेंगी जो नॉमिनेटिव में है ऑब्जेक्ट की। सही है, समझ आ जानी चाहिए। इसकी भी कुछ कल मजीद प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, इसकी कुछ अभी एक आधा दिन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें मजीद अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कहीं पे आपको लगता है किसी भी बहन भाई को कि अगर के इसमें नहीं समझ आ रही, तो आप क्वेश्चन लिखें कमेंट में नीचे, हमारी टीम पढ़ के हमें बता देगी, देन वी रिप्लाई यू बैक इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।